दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा स्नेहा देबनाथ का शव यमुना नदी से बरामद हुआ। सनसनी मच गई। काफी दिनों से ढूंढा जा रहा था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गई, लेकिन स्नेहा के बारे में कोई अता पता नहीं लग रहा था। अब स्नेहा मिली भी तो शव मिला है। 19 साल की स्नेहा त्रिपुरा की रहने वाली थी और पिछले 6 दिनों से लापता थी। वो अपने परिवार के साथ दिल्ली के पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में रहती थी, जहां से वो 7 जुलाई को लापता हो गई। मीडिया रिपोर्ट सामने आई, जिसमें स्नेहा देबनाथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में बीएससी मैथ्स सेकेंड ईयर की छात्रा बताई गई। रविवार 13 जुलाई को उनका शव पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी के इलाके के पास यमुना नदी से बरामद हुआ। हड़कंप मच गया। 6 दिन से जिसे ढूंढा जा रहा था, जिसकी तलाश हो रही थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उनके परिवार ने पुलिस को एक नोट सौंपा, जिसमें मालूम चला कि स्नेहा दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से कूदने की प्लानिंग बना रही थी। यही वो जगह थी जहां कैब ड्राइवर्स ने उन्हें आखिरी बार छोड़ा था। देखिए, स्नेहा के लापता होने के बाद उनकी बड़ी बहन बिपाशा देबनाथ ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि 7 जुलाई को स्नेहा अपनी मां से ये कहकर घर से निकली थी कि वो अपनी दोस्त को दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जा रही है। बिपाशा ने बताया कि स्नेहा यानी कि उनकी बहन स्नेहा ने सुबह करीब 5:15 बजे एक कैब बुक की और घर से निकल गई। कैब ड्राइवर की पहचान सुबह चंद्र के रूप में यहाँ पर हुई है। जब स्नेहा को लौटने में देरी हुई तो सुबह करीब 8:45 पर परिवार ने स्नेहा को फोन किया, लेकिन उनका फोन बंद था। इसलिए स्नेहा के साथ किसी तरह का कांटेक्ट नहीं हो पाया। मालूम ही नहीं चल पाया कि स्नेहा गई तो कहाँ गई। बिपाशा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जब उन्होंने स्नेहा की दोस्त को फोन किया तो दोस्त ने कहा कि वो स्नेहा से मिली ही नहीं। इसके बाद बिपाशा ने कैब ड्राइवर से संपर्क किया, जिसने बताया कि उसने स्नेहा को वजीराबाद के सिग्नेचर ब्रिज पर छोड़ा था। बिपाशा ने कहा कि जब परिवार ने स्नेहा को ढूंढने की कोशिश की तो कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें लगा कि शायद किसी ने स्नेहा की किडनैपिंग कर ली है। स्नेहा के लापता होने के बाद दिल्ली पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर लगभग 7 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई नतीजा हाथ नहीं लगा। ना स्नेहा हाथ लगी, ना स्नेहा से जुड़ा कोई सुराग हाथ लगा। खराब सीसीटीवी कवरेज की वजह से पुलिस स्नेहा की मूवमेंट्स के बारे में भी जानकारी हाथ नहीं लगा पाई। इसके बाद त्रिपुरा सरकार भी एक्टिव मोड पर आई और मुख्यमंत्री माणिक साहा ने स्नेहा का पता लगाने के निर्देश दिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को यमुना नदी से स्नेहा का शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्नेहा ने अपनी जान दी, या फिर क्या किसी ने स्नेहा की जान ली। स्नेहा वहीं पर क्यों उतरी? स्नेहा का फोन क्या स्नेहा ने खुद बंद किया, या फिर ये कोई ऐसी साजिश है जिसका भी सामने आना बाकी है? बहुत से ऐसे सवाल हैं जो पोस्टमार्टम से भी खुलेंगे, और जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो यकीनन स्नेहा की मौत के पीछे की असल वजह भी सामने आएगी।